Everyone, in this session we will do questions 1 to 10 of exercise 7.2 chapter 7 integrals by using the method of substitution. So now let's begin with question number 1, that is 2x upon 1 plus x square. So स्टूडेंट देखिए ये एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड पर. सो हम आगे बढ़ें उससे पहले हमें समझ होनी चाहिए कि हमें सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है. सो देखिए सबसे पहले आपकी रीडिंग्स और अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए. देखिए हमें गिवन स्टेटमेंट क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. सो हमें सब्स्टिट्यूशन इस प्रकार से करना है कि उसका डेरिवेटिव हमें फंक्शन में प्रेजेंट मिले. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x. सो 2x हमें प्रेजेंट है, फंक्शन में हमारे पास प्रेजेंट है. तो इस प्रकार से हमें सोचना है कि फंक्शन का जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू, उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो फंक्शन में. सो नाउ हियर लेट्स बिगिन with solution part. So now let I equals to integral of 2x upon 1 plus x square dx. So हमें इस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. So now put 1 plus x square equals to t. हम एक वेरिएबल t पुट कर लेते हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड में फॉलो करना है सो दैट आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं. आइदर इट विल बी u, v, w, y, t, कुछ भी आप वेरिएबल फाइंड आउट जो आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं. सो मैंने पुट कर लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t. सो नाउ डिफ्रेंशिएट दिस रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू x. सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड. सो हमें इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. सो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 एंड एक्स स्क्वायर विल बी 2x. सो 2x इक्वल्स टू एंड हेयर t विल बी dt अपॉन dx. तो t का डिफ्रेंशिएशन क्या मिल जाएगा हमें डिफ्रेंशिएशन करने पर dt बाई dx. सो नाउ आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 2x dx इक्वल्स टू dt. सो हमें क्या मिल जाता है 2x dx इक्वल टू dt. सो अब देखिए फंक्शन में आप देखिए 2x dx को हम क्या राइट कर सकते हैं, dt राइट कर सकते हैं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या एज्यूम कर लिया, t एज्यूम कर लिया. सो आई विल बी इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t. सो वी कैन राइट इट एज 1 बाई टी इंटू डी टी. अब देखिए 1 बाई टी का इंटीग्रेशन करना है जो कि क्या होता है log t. देखिए हमने 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है. 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास log x होगा. सो 1 बाई टी विल बी log t प्लस c. सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर. t की वैल्यू फिर पुट कर दीजिए क्वेश्चन में. सो हमें मिलेगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c एंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. देखिए 1 पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर भी वैल्यू पॉजिटिव होगी सो दैट ओवरऑल वैल्यू विल बी पॉजिटिव. सो log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c. आप मॉडुलस साइन हटा सकते हैं. सो आंसर विल बी log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c. यही आपका सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 1 का. सो नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 2. हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज log x होल स्क्वायर अपॉन x. सो देखिए हमें पहले वही देखना है कि जो हम एज्यूम करने जा रहे हैं उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है कि नहीं है. सो देखिए log x अगर हम पुट करते हैं log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई एक्स जो कि प्रेजेंट है. सो इसको log x को हम पुट करेंगे. सो लेट अस अज्यूम i इक्वल्स टू log ऑफ x होल स्क्वायर अपॉन x इक्वल्स इनटू dx. सो गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ log x होल स्क्वायर अपॉन x इनटू dx. सो पुट कर लीजिए log x को दैट इज t. सो log x इक्वल्स टू t डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड. हम डिफरेंशिएट कर देते हैं फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड. सो log x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 1 बाई एक्स एंड हेयर dt विल बी dt अपॉन dx. सो ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में. सो इट विल बी 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. सो आप देखिए यहाँ से आप देखते हैं कि 1 बाई एक्स और डी एक्स को आप राइट कर सकते हैं डी टी. सो देखिए log x को हमने क्या पुट किया t. सो दिस विल बी टी स्क्वायर इंटू डी टी. सो नाउ हमें इंटीग्रल करना है किसका, टी स्क्वायर का इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू टी. सो टी स्क्वायर विल बी टी क्यूब अपॉन 3. देखिए पावर फॉर्मूला अपने यूज़ करना है. सो टी स्क्वायर है सो देखिए 1 पावर ऐड कर देंगे उसी से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा टी क्यूब बाई 3. सो टी क्यूब बाई 3 प्लस सी. सो टी को पुट कर दीजिए log x. सो log x होल क्यूब बाई 3 प्लस सी एंड वी कैन राइट इट एज 1 बाई 3 इंटू log x होल क्यूब प्लस सी. दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज 1 अपॉन x प्लस log x. देखिए आपको डायरेक्टली देखने पर नहीं समझ आ रहा कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, बट सबसे पहले आप देखिए इसमें से x कॉमन ले सकते हैं. सो लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स प्लस एक्स log x इंटू डी एक्स. नाउ आप देखिए डिनोमिनेटर में आप x कॉमन ले लीजिए. फिर आप क्या देखते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस log x. अगर आप इस वैल्यू को इस फंक्शन को आप सब्स्टिट्यूट करते हैं देन इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 का 0 हो जाएगा log x का 1 बाई एक्स जो कि आपको नजर आता है यहाँ पर. सो हम 1 प्लस log x को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. सो पुट 1 प्लस log x इक्वल्स टू t डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड. हम x से के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं फंक्शन को. सो इट विल बी 1 विल बी 0 log x विल बी 1 बाई एक्स एंड हेयर t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dt अपॉन dx. सो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स. देखिए dx को ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में. सो इट विल बी 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स विल बी हेयर dt. सो 1 बाई एक्स डी एक्स देखिए आपके पास क्या मिल जाता है. देखिए 1 बाई एक्स डी एक्स दिस होल वैल्यू विल बी dt.
सो आप राइट कर सकते हैं, देखिएगा 1/x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स विल बी, देखिए यहाँ से आप 1/x इंटू डी एक्स को राइट कर सकते हैं डी टी, एंड 1 प्लस लॉग एक्स में पहले से टी एज्यूम किया हुआ है, सो दिस विल बी 1/t इंटू डी टी. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t विल बी log t प्लस सी. सो हमें मिल जाता है log t प्लस सी, एंड पुट द वैल्यू ऑफ t दैट इज 1 प्लस लॉग एक्स. सो वैल्यू पुट कर दीजिए फिर से, और मिल जाता है i इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. So now proceed for question number 4. In the question number 4 we are having sin x into sin of cos x. देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या इसमें गिवन है, देखिए ध्यान से देखेंगे तो sin इंटू साइन ऑफ cos x. देखिए साइन का एंगल भी क्या है, cos x के फॉर्म में है. सो अब देखिए इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन करना है कि जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो. तो cos का डेरिवेटिव प्रेजेंट है sin x, तो इस प्रकार से हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे cos x को. सो लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ cos x dx. सो नाउ पुट cos x इक्वल्स टू t. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी विल गेट cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x, और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx. सो नाउ ट्रांसपोज dx टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड इट विल बी sin x dx, एंड माइनस को हम ट्रांसपोज कर देंगे टू आवर राइट हैंड साइड, सो दैट इट विल बी माइनस dt. सो देखिए हमने राइट किया, सो डी राइट कर लेते हैं इसको, साइन ऑफ cos x इंटू साइन x इंटू dx. सो साइन dx को हम राइट कर सकते हैं माइनस dt, एंड साइन ऑफ cos x को क्या राइट करना है t. सो दिस विल बी साइन t dt, एंड माइनस साइन विल बी हेयर आउटर साइड. सो माइनस ऑफ साइन टी डी टी. सो देखिए साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस टी होता है. सो माइनस इज ऑलरेडी हियर, सो माइनस ऑफ माइनस कॉस टी प्लस सी. माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. सो प्लस कॉस टी प्लस सी. देखिए टी की वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो कि है कॉस एक्स. सो दिस विल बी हियर कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. सो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स विल बी कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 में आप देखते हैं साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी. सो आप क्या देखते हैं कि एंगल वैल्यू आपकी सेम है. देखिए दोनों में ए एक्स प्लस बी एंड ए एक्स प्लस बी. सो नाउ लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स. सो देखिए ये आपके पास क्या है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, इस प्रकार से सोचते हैं. तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आइडेंटिटी बन जाती है 2 साइन एक्स कॉस एक्स. इसको आप राइट कर सकते हैं साइन 2x. सो 1/2 into this will be integral of sin 2x, and that is 2 sin theta into cos theta क्या होता है sin 2 theta. so इसको राइट कर सकते हैं sin of 2 into theta is here ax plus b, so 2 into x plus b into dx. so now 1/2 into sin एंगल को देखिए 2 आप ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, so 2 of ax हो जाएगा 2ax plus 2b into dx. so देखिए sin of x का इंटीग्रेशन हमें करना है, and this will be minus of cos x. so 1/2 will remain same. sin का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा. so minus of cos of x. so cos x देखिए हमारे पास एंगल क्या है 2ax plus 2b. so this will remain same first time. now differentiate of this value. डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू हमें करना है. सो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2a मिलेगा, इसको डिवाइड करना है. 2b का 0 हो जाएगा, सो 2a है. सो देखिए जो आपका एंगल वैल्यू उसका डिफरेंशिएट भी करना है और उसको उसे हमें होल फंक्शन को डिवाइड करना है. So now 1/2 into 2a will be 1/4, and this minus will be here. So minus of 1/4a into cos of 2ax plus 2b plus c, and now this will be minus of 1/4a into cos. देखिए 2 को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो 2 into ax plus b plus c. This is all about question number 5. So now question number 6. So we have under root of ax plus b. So let I equals to under root of इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स. सो देखिए रूट को हम राइट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 1/2. सो ए एक्स प्लस बी होल रेज टू पावर 1/2 डी एक्स. सो आप पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. सो हियर एज दिस इज अ लीनियर फंक्शन, सो हम पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो ए एक्स प्लस बी होल रेज टू पावर 1/2 प्लस 1, एंड हियर इट विल बी 1/2 प्लस 1, एंड नाउ इन द डिनोमिनेटर विल बी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे. सो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. सो that is a, that is coefficient of x. So इसको simplify कर लीजिए. So ax plus b whole raised to power 3/2, and here it is 3/2a plus c. So now we can reciprocal this value, that this will become 2/3a. So now I equals to 2/3 of a into ax plus b whole raised to power 3/2 plus c. So this is the required solution of question number 6. So now proceed for question number 7. So now question number 7 is x into under root of x
+2। सो देखिए इस सिचुएशन में आप देखिए दो मेथड आपके पास हैं, एक डायरेक्टली पावर फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं और एक हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। सब्स्टिट्यूशन अगर फॉलो करना चाहते हैं तो इसको आप क्या करेंगे, लीनियर पार्ट को जो आपका लीनियर एंड रूट के अंदर है आप इसको रूट ऑफ x+2 को आप लेट कर लेंगे t, सो दैट हमें क्या मिलेगा x+2 = t² और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी t² - 2। सो आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर भी आपको पावर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो बेटर यही है इसको आप सेम फैक्टर बना लें। सो मैंने क्या किया, देखिए इसको पावर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँगा यहाँ पर। सो मैंने क्या किया, x में ऐड कर दिया +2 और उसी से माइनस कर दिया, सो दैट बैलेंस रही सिचुएशन हमारे पास। सो x+2 - 2 इंटू √x+2 इंटू dx। सो देखिए इसको सेपरेट कर दीजिए। सो x+2 इंटू √x+2 एंड -2 इंटू √x+2। सो देखिए ये आपके पास सेम टर्म्स है, सेम लीनियर फैक्टर है, दैट इज x+2 इंटू √x+2। हियर इज पावर 1 एंड हियर इज पावर 1/2। सो x+2 इंटू x+2 होल रेज टू पावर 1/2, रूट को हम राइट कर सकते हैं 1/2 एंड -2 इंटू x+2 रेज टू पावर 1/2। सो देखिए सेम बेस है, पावर विल बी एडिड। सो इंटीग्रल ऑफ x+2 होल रेज टू पावर 1 + 1/2 दैट इज 3/2 एंड -2 इंटू इंटीग्रल ऑफ x+2 होल रेज टू पावर 1/2 dx। सो इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए अभी। सो देखिए पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। सो x+2 रेज टू पावर 3/2 विल बिकम हियर x+2 whole raised to power 3/2 + 1 and upon 3/2 + 1 into the derivative of x+2 that is 1. So minus x+2 raised to power 1/2 + 1 upon 1/2 + 1 into 1, that is derivative of this factor, and plus c into 2 here. So now x+2 raised to power 5/2 upon this will be 5/2 minus 2 into x+2 raised to power 3/2 and here it is 3/2 plus c. And now reciprocal, do the reciprocal of this terms, that is 5/2. So this will be here 2/5 into x+2 whole raised to power 5/2 minus 4/3 into x+2 whole raised to power 3/2 plus c. This is the required solution of question number 7. So now question number 8. So here question number 8 is x into under root of x plus 1 + 2x²। सो देखिए आप जो रूट में है टर्म उसी को हम एज्यूम कर लेंगे। सो लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू 1 + 2x² इंटू dx। सो देखिए आप किस प्रकार से सोचना है इसका डेरिवेटिव हमें मिल जाए। सो देखिए 1 का 0 हो जाएगा डेरिवेटिव और 2x² का करेंगे तो 4x मीन्स हमें x की वैल्यू मिल जाएगी वहाँ से, x dx हमें मिल जाएगा वहाँ से। तो आपको इस प्रकार से सोचना है। तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन किसा करेंगे, जो रूट के अंदर पार्ट है आपका जो कि एक क्वाड्रेटिक प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है आपका। सो 1 + 2x² विल बी इक्वल्स टू t। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी विल गेट, देखिए इसके 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा, 2x² का करेंगे 4x और यहाँ t का मिल जाएगा dt/dx। सो देखिए ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा x dx इक्वल्स टू 1/4t। सो हमें x dx की वैल्यू मिल जाती है। सो रीराइट कर लिया मैंने इसको, देखिए सो इंटीग्रल ऑफ i दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1 + 2x² अंडर द रूट इंटू x dx। देखिए x dx को मैंने इकट्ठा कर दिया यहाँ से। सो देखिए x dx को राइट कर सकते हैं 1/4 dt एंड दिस कैन बी रिटन एज रूट ऑफ t, क्योंकि हमने इसको एज्यूम किया 1 + 2x² को एज्यूम किया t। सो दिस विल बी रूट t इंटू 1/4 dt। सो 1/4 आपका कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दीजिए। इंटीग्रल ऑफ t दैट इज t रेज टू पावर 1/2 dt। सो हमें रूट t का इंटीग्रल करना है और इसको रूट t को हम राइट कर सकते हैं t रेज टू पावर 1/2। सो पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए एंड दिस विल बी 1/4 into t raised to power 1/2 plus 1 upon 1/2 plus 1 plus c, and we can write it as 1/4 into t raised to power 3/2 upon 3/2 plus c. So now reciprocal this value and this will be 1/4 into 2/3 into t raised to power 3/2 plus c, and this will be, after simplifying we will get 1/6 into t raised to power 3/2 plus c. So देखिए t की वैल्यू पुट कर दीजिए अगेन, t हमने क्या पुट किया था 1 + 2x²। So this will be 1/6 into 1 + 2x² whole raised to power 3/2 plus c. This is all about question number 8. So now question number 9. देखिए question number 9 में हमारे पास क्या है, 4x + 2 into under root of x² plus x plus 1. So सबसे पहले लेट कर लेते हैं i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 4x + 2, दिस इज द लीनियर फैक्टर, एंड अंडर रूट x² plus x plus 1, दिस इज क्वाड्रेटिक फैक्टर अंडर द रूट। सो देखिए सबसे पहले हम 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो 2 into 2x plus 1, तो यहाँ 2x plus 1 मिल जाता है और यहाँ देखिए हमारे पास क्या रूट x² plus 1 x² plus x plus 1 into dx। सो आप यहाँ देखिए कि अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हमें मिल जाता है 2x plus 1। सो हम क्या करेंगे, इसी को लेट कर लेते हैं। सो सबसे पहले रीअरेंज कर लेते हैं, 2 into अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। सो देखिए 2 कॉन्स्टेंट था, मैंने बाहर कर दिया। अब इसको देखिए, इसको लेट कर लेते हैं हम। सो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू टी। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, वी विल गेट this will be here 2x plus 1 and dt will be dt upon dx. So ट्रांसपोज कर दीजिए dx को लेफ्ट हैंड साइड में। So 2x plus 1 into dx will be dt. So 2x plus 1 dx क्या बन जाएगा आपका, dt बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट t. So इसको देखिए आप राइट कर सकते हैं क्या, dt, this term will be, whole term will be dt and this will be root t. So 2 into integral of root t dt. So 2 into, देखिए हमारे पास क्या है, हम रूट t को राइट कर सकते हैं t raised to power 1 by 2 dt and integral of t raised to power 1 by 2 will be t raised to power 3 by 2 upon 3 by 2 plus c. And now after reciprocal we will get 4 by 3 into t raised to power 3 by 2 plus c. अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए। So t is x square plus x plus 1. So t की वैल्यू पुट करने पे मिलेगा हमें 4 by 3 into x square plus x plus 1 whole raised to power 3 by 2 plus c. So देखिए हमें i मिल जाता है, that is 4 by 3 into x square plus x plus 1 whole raised to power 3 by 2 plus c, and this is the solution of question number 9. So now question number 10. So देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है, 1 अपॉन x माइनस अंडर रूट ऑफ x। देखिए हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास देखिए दो लीनियर फैक्टर का डिफरेंस गिवन है, एक पे क्या है पावर 1 है, दूसरे पे क्या है पावर हाफ है, मीन्स मुझे रूट वाली टर्म जो है हमारे पास उसी को हमने एज्यूम करना होता है, ऑलवेज कीप इन माइंड। सो नाउ लेट i इक्वल्स टू integral of 1 upon x minus root of x dx. So here put root of x equals to t. हम root x को क्या पुट कर लेंगे, t पुट कर लेंगे। now squaring both side, so हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी, t स्क्वायर। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, x को हम t स्क्वायर पुट कर लेते हैं। so now differentiating with respect to x on both side, we will get differentiation of x as 1 and t square will be 2t and into dt upon dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। so differentiation of t will be dt upon dx. so now ट्रांसपोज dx on the left hand side, we will get dx equals to 2d dt. हमें क्या मिल जाता है, 2d dt मिल जाता है। सो देखिए अभी हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना है गिवन फंक्शन को, दैट इज i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x माइनस रूट x dx. सो देखिए इसको रिप्लेस कर देना है आपने। सो दिस विल बी हियर, dx विल बी हियर 2t dt. सो 2t dt अपॉन x विल बी t स्क्वायर एंड रूट x विल बी t. सो t आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से। सो दिस विल बी 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ t dt अपॉन t इंटू t माइनस 1, dt विल बी कैंसल्ड। सो दिस फंक्शन विल बी 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t माइनस 1 एंड इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x विल बी log x. सो 2 इंटू log ऑफ t माइनस 1 प्लस c. सो पुट t एज रूट x. सो i विल बी 2 ऑफ log, ट्वाइस ऑफ log रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस c. सो हमें मिल जाता है 2 log root x minus 1 plus c. This is the solution of question number 10, and this is all about the question number 1 to 10 solution. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.